नमस्कार। आप सभी का पंचविद पांचाल में स्वागत है, यानी पीडब्ल्यूपी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्पेशल एक लिटिल मेहमान है, हैत्विक सिंह। हैत्विक सिंह जयपुर के जाने माने सिंगर हैं, जो आजकल आपके पत्रिका गेट से लेकर और सोशल मीडिया पर मशहूर हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे। तो हैत्विक सिंह, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो आप सबसे पहले बताइए कि आप की उम्र क्या है? मेरी उम्र 12 साल है और मैं मालवीय नगर रहता हूँ। ओके, तो आप हमारे पॉडकास्ट पे आए हैं, तो सबसे पहले हमें गा के सुनाएंगे कुछ। ओके। दम नाल दम भरांगे रांझे आवे, दम नाल दम भरांगे रांझे आवे, जीवे खवेंगा करांगे रांझे आवे, जीवे खवेंगा करांगे रांझे आवे। वाह, बहुत ही शानदार है, तो एक बहुत ही Thank you. शानदार। तो ये शुरुआत कब से हुई तुम्हारी म्यूजिक की? दरअसल देखिए, जैसे कि मेरा बचपन में इंटरेस्ट आया था म्यूजिक में। जैसे कि मेरी मम्मी पहले जयपुर विद्यालय में टीचर थी, तो उधर एक म्यूजिक की टीचर भी थी, उषा लक्ष्मण मैम। तो मेरी मम्मी और उषा लक्ष्मण मैम बहुत अच्छे दोस्त थे। तो अब क्या है, मम्मी म्यूजिक टीचर से बहुत सीखती थी। अब क्या, मैं उनके साथ जब स्कूल जाता था तो मैं उनको देखता था, मेरा भी बहुत इंटरेस्ट आता था उसमें, तो मैं भी थोड़ा बहुत उनको लगता था। तो मेरी मम्मी ने ये बात नोटिस करी। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे गाना शुरू करा। अब जैसे कि एक जयपुर आइडल करके ऑडिशन होता है, तो जब मैं 7 साल का था तब मैंने वो ऑडिशन जीता था। अरे वाह, 7 साल के थे तुम? जी। क्या बात है। तो तुमने सबसे पहले स्टेज पे परफॉर्मेंस कब दी? स्टेज पे परफॉर्मेंस मैंने जब 7 साल का था मैंने तभी दी थी। जैसे कि मेरा ऑडिशन था जयपुर आइडल में। तब क्या है, जब मैं स्टेज पे चल रहा था तब मेरे मम्मी पापा बड़े नर्वस हो रहे थे कि ये कर पाएगा या फिर नहीं, कहीं ये डर नहीं जाएगा, कहीं इसके हाथ से माइक ना छूट जाए। अब क्या है, जो एंकर थी उसने 2-4 शब्द बोले, मैं उधर गया, मैंने अपना नाम बोला, टैग नंबर वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद मैंने गाना शुरू करा। मैं गाकर नॉर्मली आ गया। मतलब तुम नहीं डरे थे, तुम नहीं, हेजिटेट नहीं हुए थे? मतलब मुझे ऐसे हेजिटेट नहीं होता कि डर लग रहा था कि इतने सारे लोग हैं, मैं कैसे गा पाऊंगा। ओके। तो उसके बाद तो तुमने काफ़ी, मैंने भी देखा है, तुम सोशल मीडिया पे भी काफ़ी मशहूर हो कि परफॉर्मेंस तुम्हारी अलग अलग जगह चलती रहती हैं। जी। तो कभी पब्लिक में ऐसा हुआ है कि तुम नर्वस हो गए हो या उस तरह की चीज़ें हुई? नहीं। कभी ऐसा हुआ कि तुम गाते वक्त जुबान फिसल गई या कुछ? जुबान हाँ। हाँ, हुई है, कम मतलब बहुत बार हुई है। हम्म। तो मतलब जब भी मेरी जुबान फिसलती है ना, तो मैं यही बात नोटिस करता हूँ, मतलब कोई भी अगर सुन रहा है पॉडकास्ट, तो अगर आपका कुछ वर्ड मिस हो रहा है, कहीं आपसे सुर खिंच गया या फिर गला ऐसे फट गया, तो अपनी गलती को दिखाया मत करो। अरे मतलब अपनी वाह। गलती को अपनी है ना सिंगिंग में छुपा लो। मतलब जैसे मुझसे भी बहुत बार हुआ है कि मुझसे गलती हो गई है, पर मैंने है ना धीरे धीरे सीखा कि अपनी गलती को कैसे छुपाना है। ओके, तुमने वो गलती वहाँ इग्नोर कर दी है और आगे वाली चीज पे ध्यान दिया है। हाँ, मतलब मैं है ना ऐसे लोगों को देखता नहीं हूँ। मतलब जो लोग ये कहते हैं ना कि अपनी सिंगिंग पे ऐसे फोकस करो, तुम्हारा तो गला नहीं गिरता है, तो मैं उनको सबसे ज्यादा थैंक यू कहता हूँ, क्योंकि वो कुछ नया सीखने को देते हैं। ओके, तो तुम्हारा फेवरेट सिंगर कौन है? मेरा फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह जी हैं, लता मंगेशकर जी हैं, ओके, और भी तो बहुत सारे हैं। उनके कोई फेवरेट गाने? मेरा एक फेवरेट गाना है तेरे हवाले। अरे वाह। वो तो तुम एक बार सुना के बताओ यार। बिल्कुल। मैनू चढ़िया इश्क
इश्क में रंग तेरा एक हो गया अंग मेरा अंग तेरा जब मिले जद मिले माही मैनू क्या संग तेरा हो के भी करीब तू हमेशा पास था तेरे हवाले कर दिया। वाह, बहुत ही शानदार। थैंक यू। सच में हेत्विक तुम्हारी आवाज़ बहुत शानदार है। तो अब मुझे बताओ कि तुम्हें सब्जेक्ट कौन सी पसंद है? सब्जेक्ट जैसे कि फोर्थ और फिफ्थ क्लास में मुझे जीके बहुत अच्छी लगती थी। और फिर बाद में मैं जब फिफ्थ क्लास में आया तब मुझे साइंस थोड़ी बहुत अच्छी लगी, पर फिर साइंस पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। ओह, ओके। तो अब तुम कैसे मैनेज करते हो कि इतना टाइम तुम कई बार परफॉर्मेंस भी करते रहते हो और पढ़ाई को, इन दोनों को कैसे मैनेज करते हो? मैंने जैसे कि जब एग्जाम्स आते तब पढ़ लेता हूँ, जब एग्जाम्स नहीं आते तब म्यूजिक कर लेता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। घर वालों का कैसा सपोर्ट रहता है तुम्हारे पढ़ाई को लेके, म्यूजिक को लेके, या ऑल ओवर कितना सपोर्ट करते हैं म्यूजिक को लेके भी? म्यूजिक को लेके जैसे कि मेरे मम्मी पापा तो फुल सपोर्ट करते हैं। बाकी मेरी एक बड़ी बहन भी है, तो वो लॉन टेनिस खेलती है। तब के स्टार्टिंग में मेरे पापा भी मुझे फोर्स करते थे कि ना तू भी स्पोर्ट्स में ही रहे, क्योंकि मेरी दीदी भी स्पोर्ट्स में थी। अब क्या है, कुछ पेरेंट्स का तो रहता है कि है ना दोनों एक ही में रहे तो काम ज्यादा इजी हो जाए। पर फिर मैं बहुत अच्छा खेलता था टेनिस। मैं इतना अच्छे से खेलता था कि जो बॉल थी वो कोर्ट के बाहर ही चली जाती थी। क्या बात है। तब फिर पापा ने कहा कि नहीं रहने, तेरे बस की नहीं है, तू कुछ और ही कर। क्या बात है, क्या बात है। तो फिर सोचा कि इसको कोई ऐसी चीज दी जाए जिसे फेंक तो ये बिल्कुल ना सके। नहीं। फिर तुमको गिटार दिलाई? हाँ, फिर हम एक बार मेरे एक्चुअली क्या हमारे पास एक हारमोनियम भी है। मेरी मम्मी हारमोनियम भी बजाती थी। अरे तो हम एक बार म्यूजिक शॉप पर गए थे तो हारमोनियम ठीक करवाने के लिए। अब क्या उधर बहुत सारे गिटार रखे थे। अब क्या मेरा इंटरेस्ट आया। अब जब कोई छोटा बच्चा गिटार देखेगा तो उसका तो मन करेगा उसको प्ले करने का। तो मेरा बहुत इंटरेस्ट आया, मैं तो जिद करने लगा कि नहीं मुझे गिटार चाहिए, मुझे गिटार चाहिए। तब हमने एक छोटा सा गिटार खरीदा। फिर मैंने धीरे धीरे गिटार सीखना शुरू करा। मतलब पहले तो मैं ऐसी मस्ती के लिए बजा लेता था, पर फिर बाद में प्रॉपर क्लासेस करवाई। तो शुरुआती क्लास से तुमने कहाँ से की? शुरुआती क्लासेस मतलब हाँ, शुरुआत में कहाँ से सीखना शुरू किया? शुरुआत में जैसे कि मैंने तो बहुत टीचर से सीखे, पर 3 मेरे ऐसे टीचर्स हैं जो सबसे अच्छे रहे मेरे लिए। जैसे कि उषा लक्ष्मण मैम म्यूजिक की टीचर और पूनम मैम क्लासिकल की टीचर। पूनम मैम मेरे स्कूल की टीचर है। उषा मैम भी जयपुरा विद्यालय में थी, पर फिर बाद में उनका उधर से रिटायरमेंट हो गया था। और एक तरुण पवार सर है, वो टैलेंट अकेडमी ऑफ म्यूजिक में है उनकी अकेडमी। ओके। स्कूल की तरफ से कितना सपोर्ट मिलता है तुम्हें म्यूजिक को लेके, तुम्हारी पढ़ाई से संबंधित, या तुमको छूट दे देते हैं कि हाँ यार चलो कोई नहीं, अपने स्कूल का नाम ये रोशन करेगा, या एनुअल फंक्शन में तो ये? एनुअल फंक्शन तो मैं जब बहुत छोटा था मैंने तब पार्टिसिपेट करा था, उसके बाद तो करा ही नहीं। क्यों? मतलब फालतू में टाइम वेस्ट होगा।
अरे नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम परफॉर्म तो करते हो ना अलग अलग जगह। हम परफॉर्म करता हूँ, पर स्कूल में एक बार बचपन में करा था डांस में, ओके। तब हाँ मस्ती के लिए कर लिया था। एक बार जब 5th क्लास में था तब एक बार एनुअल फंक्शन का था, पर नहीं एक्ट उस वक्त मेरा कुछ और था, मेरा उस वक्त भी शो था, तो इसलिए एनुअल फंक्शन का कैंसिल करना पड़ा। ओके, तो आजकल तुम शो कहाँ कहाँ कर रही हो? शो मतलब ऐसे कोई गिनती तो नहीं है, मतलब करता रहता हूँ मैं तो। ओके, तो फैमिली में और सपोर्ट कैसा? तुम्हें सिस्टर भी तुम्हारे साथ गाती हैं, जो तुम्हारी बड़ी सिस्टर है, या कैसे? सिस्टर पहले गाती थी, मतलब मैं जब म्यूजिक क्लासेस में जाता था तब वो भी चल लेती थी, क्योंकि तब वो पढ़ाई में थी, मतलब इतना ज़्यादा उसका टेनिस नहीं चलता था। हम्म। पर अब उसका टेनिस मेनली चलता है। अभी उसकी 10th चल रही थी, अभी 10th पास करी है, तो उसके बीच में उसको थोड़ा सा टेनिस भी छूट गया, पर फिर वो अभी वापस कम बैक कर रही है। हम्म। बाकी गाना तो इतना नहीं गाती, मतलब बहुत कम गाती है। ओके। बाकी गिटार तो प्ले कर लेती है थोड़ा बहुत। अरे वाह, फैमिली टैलेंटेड है तुम्हारी। ठीक है, तो ये जो तुम्हारे इतना टैलेंटेड है, घर में और कैसा माहौल है म्यूजिक का जो तुम्हें इतना सपोर्ट मिला? जैसे तुम्हारे पापा गाते हैं या कैसे, उस नहीं, तरीके से? पापा नहीं गाते। पहले पापा वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, डीयू में। ओके। अब जैसे कि क्या है, मेरी जो सिस्टर लॉन टेनिस खेलती है ना, तो उसके टूर्नामेंट्स बाहर भी होते हैं। तब क्या है, मेरे पापा तो दिल्ली में रहते थे, अब फिर माँ को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी सिस्टर की वजह से, क्योंकि उसके बाहर टूर्नामेंट्स होते थे तो फिर लेके जाना पड़ता था। तो फिर मैं घर पे बस दादा दादी के साथ रहता था, तब मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती थी। अरे वाह, मतलब कोचिंग तुम्हारी कंटिन्यू रही है म्यूजिक के हाँ, प्रति, जो हो रहा है। कंटिन्यू। आजकल किन से सीख रहे हो तुम? आजकल तो मैं आजकल तो नहीं सीख रहा हूँ, बाकी पहले तो बहुत सीख रहा हूँ। बाकी लोगों से तो सीखते ही रहता हूँ मैं, हर किसी से जो मिलता हूँ। ओके, पुराने सिंगर्स में तुम किन किन को सुनना पसंद करते हो, और तुम्हें क्या लगता है कि अब के म्यूजिक सिंगर्स में और उनमें क्या अंतर, तुम्हें क्या चीज़ें सीखने को मिलती हैं? जैसे कि बहुत सारे हैं, किशोर कुमार जी, हम्म। मोहम्मद नाम क्या था, रफ़ी। रफी रफ़ी साहब, साहब। सॉरी, और लता मंगेशकर जी। हाँ। तो मतलब और भी बहुत सारे हैं, मतलब मुझे ऐसे नाम स्पेसिफिकली याद नहीं है। ओके, कोई लता जी का कोई गाना है? लता जी का हाँ एक आता है, लग जा गले, अरे वाह, सुना दो यार। सुनाता हूँ। शायद फिर सजनम में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से। वाह, थैंक यू। तो मुझे एक चीज़ अब सुन के लग रहा है कि कई बार परफॉर्म तुम करते होगे तो कुछ लोग इमोशनल हो जाते होगे, बहुत बार हुआ है ऐसा तो। तो क्या तुम्हारा रिएक्शन रहता है, और किस कैसे कैसे लोग इमोशनल हुए हैं, उसका कुछ पता हो उसके बारे देखिए जैसे कि लोग इमोशनल हो जाते हैं, मतलब गाने के साथ जब वो वाइब करने लग जाते हैं, तब मुझे अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है। कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं मतलब ऐसा गाना गा रहा हूँ जिससे लोग इमोशनल हो रहे हैं, उनको में? रोना आ रहा है, और मतलब उसे फीलिंग आ रही है उनको। और बुरी बात ये लगती है कि वो रो रहे हैं, तब मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। जैसे कि एक बार एक अजमेरी गेट पर है चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स, हाँ। राइट, तो उधर एक मदर्स डे का कुछ प्रोग्राम हो रहा था, तो मैं जब उधर परफॉर्म कर रहा था तब एक गाना है लुका छुपी, हम्म। तो जब मैं गा रहा था तब वहाँ पर 2-3 लेडीज रोना शुरू कर दिया उन्होंने। मतलब ज़्यादा ही रोने लगी थी? ज्यादा ही रोने लगी, मतलब ज्यादा नहीं पर इमोशनल बहुत हो गई हूँ। ओके, तो इस तरह की और भी कोई घटना की, कोई वियर्ड सा फैन रहा हो तुम्हारा कि गले लगा लिया आके, या कुछ ऐसा? ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ है, पर हाँ ऐसा हो चुका है कि मतलब कभी कभी जहाँ पर मैं गया हूँ परफॉर्म करने, वहाँ पर अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हो गई हैं। कैसे? जैसे कि एक एलन कॉलेज है ऑफ आर्ट्स हम्म। सी स्कीम में, सी स्कीम में है।
तो मैंने उधर एक बार परफॉर्म करा था, तो पहले दिन मैंने परफॉर्म करा था तो मुझे एक ट्रॉफी और सर्टिफिकेट मिला था। दूसरे दिन मैंने जब परफॉर्म करा था तो उधर के जो डायरेक्टर है ना, उनको मेरा गाना इतना अच्छा लगा कि उन्होंने फ़ोन पर 11,000 रुपये पे कर दिए। मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं था कि पेड हो जाएगी परफॉर्मेंस। हाँ, नॉर्मल ओपन माइक टाइप का जी, रहता है, एनुअल ओपन माइक फंक्शन था। होगा एलन का। ओके, ठीक है। तो और भी कोई ऐसी तुम्हारा कोई फैन हो जिसने तुम्हें ऐसी अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट दे दिया हो? हाँ हाँ, वो है। एक बार मैं दिल्ली में गया था, हम्म। तब जब मैं दिल्ली से रिटर्न करा था तो दिल्ली कैंट स्टेशन पर एक मेरे कोई फैन था, फैन तो क्या, दोस्त कह देते हैं, हम्म। दोस्त। अब क्या, वो मेरा कैंट पर 2 घंटे से वेट कर रहे थे। हम्म। अब क्या, उनका बहुत बार कॉल आया था कि अंकल आप आए नहीं अब तक, कहते किधर है। हम्म। अब हम तो कह रहे थे कि आ रहे हैं, बस आ रहे हैं। तब एंड मोमेंट पर आए, तब हमें तो पता चला कि वो गिफ्ट भी लेकर आए हैं 2-2। अरे वाह। तो वो एक वॉल हैंगिंग वाली घड़ी लाए थे हम्म। और एक कैडबरी का डब्बा। अरे वाह। तो अगर तुमको गाने के बदले में किसी गिफ्ट वगैरह कोई ज्यादा बड़ी चीज की बजाय चॉकलेट दी जाए तो क्या गाओगे? बिल्कुल। अरे वाह। तो कौन सी चॉकलेट पसंद है तुम्हें? मुझे ओरियो वाली अच्छी लगती है, हम्म। विद सिल्क। अरे वाह। तो ओरियो चलेगी, ठीक है। तो जयपुर में तुम कई जगह और भी तुमने परफॉर्मेंस की है अलग अलग जगह। जी। जैसे तुम जो सबसे ज़्यादा परफॉर्म कई बार मॉल और यहाँ भी करते हो, पत्रिका गेट पे करते हो। तो पत्रिका गेट पे कई बार कोई ऐसा और भी माहौल बना है कि अनएक्सपेक्टेड लोग आ गए, ज़्यादा क्राउड हो गया, चिल्लाना शुरू हो गए और फिर तुमने उस चीज़ को, उनकी जो डिमांड की, कई लोग कई बार ऐसा होता है ना कि आप जैसे डिमांड आती है, सॉन्ग डिमांड आती रिक्वेस्ट। है, सॉन्ग रिक्वेस्ट आती है, तो उसको पूरा नहीं कर पाए, या फिर उसके अलावा तुमने किस तरह से उनको वो किया? हाँ, मतलब जैसे कि पतरा गेट पे जाता हूँ तो हमारे पास एक स्पीकर भी है, तो उधर लगा के गाता हूँ। हम्म। तो सैटरडे संडे उधर बहुत अच्छी भीड़ आती है। हम्म। तो एक बार तो उधर 300 लोग आ गए थे। हम्म। मतलब 58 पर है ना, बहुत सारे लोग आ गए, बहुत हम्म। सारे लोग आ गए थे। अब जब क्या है, मेरे पास कोई सॉन्ग कुछ आता है ना, तो मुझे जितना गाना हो सकता है ना, मैं उतना गा देता हूँ। और ओके। अगर कोई गाना नहीं आता है ना, तो मैं सिर्फ एक ही स्टेप में बोल देता हूँ, एनी अदर, कोई और। ठीक है। तो अगर कोई गाना तुम्हें नहीं आता तो कह देते एनी अदर है। हाँ। ठीक है। तो अब मुझे एक और बात बताओ कि जो तुम्हारा अब ड्रीम इसको लेके क्या है, म्यूजिक को लेके तुम, हाँ, ड्रीम स्कूल। नहीं, ड्रीम्स क्या है अच्छा, कि, ड्रीम्स। हाँ, कि तुम इस किस लेवल तक गाना चाहते हो, कि आईपीएल में परफॉर्म करना चाहते हो, कि आईपीएल के जो ओपनिंग सेरेमनी होती है लाइव शो करना चाहते हो, म्यूजिक में फिल्मों में गाना चाहते हो? देखिए, ऐसा कुछ प्लान तो नहीं है कि आईपीएल में गाऊं, ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे गाऊं। बाकी बस तो चलता रहता है। बाकी मेरे लिए तो सिर्फ म्यूजिक क्या है, मैं तो बस म्यूजिक को जीता हूँ और मुझे बस म्यूजिक अच्छा लगता है। और बाकी जब बाकी सब होगा वो भगवान देखेगा, अरे ऊपर वाह। वाला। ठीक है। फिर भी घर वाले क्या कहते हैं कि हमारा ऋत्विक फिल्मों में गाएगा, कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं? एक्सपेक्टेशन तो क्या, बस हाँ, मतलब हो जाए कुछ। ओके। मतलब कभी ऐसा सोचा तो नहीं कि हाँ ऐसा हो जाए। हम्म। बाकी बस तो चलता रहता है। अगर कुछ आ जाए तो बढ़िया, कुछ नहीं आए तो ठीक है भाई, अरे वाह। ठीक है। कुछ और आ जाएगा। तो मुझे ये बताओ कि अगर कोई म्यूजिक डायरेक्टर फिल्म का तुमसे कहे कि ऋत्विक आओ, तुम्हें मेरी फिल्म के गाने करने हैं, क्या तुम स्कूल छोड़ दोगे? पहले से छोड़ के रखा है स्कूल तो। अरे वाह, कैसे छोड़ रखा है? कैसे छोड़ रखा है, अब जैसे कि फोर्थ फिफ्थ क्लास तो मैंने स्कूल में बहुत कंटिन्यू करा था। हम्म। पर जब फिफ्थ के एनुअल एग्जाम्स आए थे तो उसके 1 महीने पहले मैं स्कूल ही नहीं गया था। ओ। मतलब अचानक से बहुत बिजी हो गया था मैं, अचानक से बिल्कुल। हम्म। अब क्या है, मेरे लिए फिर स्टडी बहुत हार्ड हो गई। और मैंने जल्दी जल्दी बहुत सारे सब्जेक्ट का काम करा। और अगर सबसे ज़्यादा काम था किसी सब्जेक्ट में तो वो मैथ्स ही था। अब बिल्कुल। मैथ्स में तो क्या करते हो, उसके तो बस सम सॉल्व करने होते हैं। मैंने तो मैथ्स वाले मैम को कह दिया कि मैम ये तो बस बुक में कर दूंगा।
क्योंकि बाकी सारी मैम तो जिद कर रही थी कि नहीं तुझे तो करना पड़ेगा। अब क्या हमारी मैथ वाली मैम जो है ना वो हमारी क्लास टीचर है, तो वो तो जानती है कि मेरा म्यूजिक में है, तो वो तो हाँ छोड़ देती है। ओके, छोड़ दोगे हैं? छोड़ देती है। बाकी 6th क्लास तो मतलब मैंने आधी करी ही नहीं है, मतलब जब एग्जाम आते हैं मैंने तभी पढ़े हैं। ठीक है। तो स्कूल में तुम्हें तो तुम्हारे दोस्त हैं, हाँ। वो एक तरह से सेलिब्रिटी बुलाते होंगे, तो कैसा लगता है तुम्हें इस चीज को? सेलिब्रिटी तो क्या, पर हाँ मतलब मेरा एक दोस्त है, उसका नाम मौलिक है, तो हमारा बहुत महीनों से प्लान बना हुआ है कि है ना हम कहीं बाहर जाएंगे, मतलब हम्म। हाँ हो गए हैं 4-5 महीने। हाँ अब हमारे कॉल पे है ना इतने लंबे समय से बात हो रही थी कि हाँ वही चलेंगे चलेंगे। अब क्या, हाँ हम दोनों का भी बर्थडे है ना एक ही सेम महीने में आता है। हम्म। मेरा 16 में को आता है तो उसका 19 को आता है। अब उसने कहा था कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ हम्म। 10 तारीख को। तो मैंने कहा अरे यार फिर हम बाहर कब जाएंगे, हम्म। क्योंकि मैं 10 तारीख के बाद ही फ्री था। अब फिर उसने कहा कि यार मैं तो फिर बाहर जा रहा हूँ, हमारा तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब मैं जब वापस आऊंगा ना, मतलब तभी बन पाएगा। पर फिर उसने ये भी कहा कि पर मैं वापस आऊंगा तो मुझे स्कूल का हॉलीडे होमवर्क करना पड़ेगा, जो कि भाई इतना सारा है। अगर तू होता ना मेरी जगह तो तू तो कह देता भाई गोली मारो, बाहर जाने का हॉलीडे होमवर्क करो बस। तो तुम्हारे जैसे दोस्तों से, मतलब अभी तुम दोस्तों के लिए टाइम नहीं दे पा रहे, अपने हाँ म्यूजिक की वजह से दोस्तों को टाइम नहीं दे पा रहे, तो ये पढ़ाई को भी तुम बहुत टाइम नहीं दे पाते, तो हाँ। घर वालों से भी कुछ मिलना जुलना ठीक ठाक से हो जाता है, या घर भी आना जाना कम है? घर वालों से देखिए ऐसा तो कुछ नहीं है कि है ना, ऐसा कोई कहता कि नहीं पढ़ाई भी करो पढ़ाई भी करो। हम्म। हाँ मतलब मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, पर मेरे लिए म्यूजिक ही पहली चीज है, पढ़ाई तो सेकंड चीज है। ओके। बाकी म्यूजिक ही मेन है मेरे लिए सिर्फ। हैदविक, एक चीज है कि मैं तुम्हें ऑप्शन दूं, तुमको सलमान खान और अरिजीत सिंह से मौका मिलने का दिया जाए, तो तुम इन दोनों में से सबसे पहले किससे मिलोगे? अरिजीत सर से। अरे वाह! तो अरिजीत सर से मिलके सबसे पहले क्या कहोगे, क्या पूछोगे उनसे? मैं उनसे, अगर मुझे उनसे मिलने का मौका मिलेगा तो मैं उनसे पूछूंगा कि म्यूजिक की बारीकियां कैसे क्लियर कर सकते हैं, शब्दों में फीलिंग्स कैसे डाल सकते हैं। कि और अगर उनके साथ अगर कोई मुझे गाना गाने का मौका मिलेगा तो माय फेवरेट गाना तेरे वाले, अरे वाह! मैंने अभी सुनाया था। ठीक है, बहुत ही शानदार था वो। तो ऋत्विक, एक सिंगर बनने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है? तुम क्या समझते हो इससे लेके? देखिए रिक्वायरमेंट तो क्या है, जैसे कि किसी इंसान के अंदर टैलेंट है, अगर वो अपना टैलेंट शोकेस करना चाहता है तो सबसे पहले तो उसके अंदर वो जिद और समर्पण होना चाहिए ओके। कि हाँ कि मुझे है ना वो चीज़ करनी है। हम्म। मतलब जैसे कि है ना मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, वो कहते हैं कि मैं तो म्यूजिक करता हूँ, पर फिर वो बाद में बताते हैं मैं तो जॉब भी करता हूँ। तो दैट इज नॉट कॉल्ड समर्पण। वो होता है कि आप तो बस जॉब भी कर रहे हो, म्यूजिक आप बस साइड साइड के लिए कर रहे हो, अपने जॉय के लिए। समर्पण उसको कहते हैं तो जब है ना दिन रात उसी को ही करते रहते हो, ओके। मतलब म्यूजिक के अलावा और कुछ भी नहीं। जैसे तुम्हारा जो तुम समर्पण की बात कर रहे हो, समर्पण में तुम्हारे घर वाले तुम्हारे प्रति के इस समर्पण में कितनी मदद करते हैं? क्योंकि कई लोगों को तो घर वालों का सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन तुम्हारे पास वो किस तरह का सपोर्ट है? देखिए घर में तो सभी सपोर्ट करते हैं, पर सबसे ज्यादा पापा करते हैं। हम्म। और मेरे पापा और मेरे बीच के एक बॉन्ड की एक मैंने कहीं पर कहानी सुनी थी, हम्म। मुझे याद नहीं है किसी ने सुनाई थी, मैंने तो बस सुन ली थी। तो एक बार क्या होता है, एक बहुत बड़ा राज्य होता है। हम्म। अब के राज्य में एक राजा होता है, उसके पास दो चिड़िया होती है। हम्म। अब के राज्य की एक चिड़िया तो उड़ जाती है, अब राजा चाहते हैं कि उसकी दूसरी चिड़िया भी उड़ जाए, पर वो उड़ने का नाम ही नहीं लेती है। तब फिर राजा अपने दरबार में बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेनर्स को बुलाते हैं और बहुत सारे लोगों को, पर सभी लोग नाकामयाब रहते हैं। तब फिर राजा के सामने एक किसान आता है, उसके कपड़े फटे हुए रहते हैं। तब फिर किसान कहता है कि महाराज कि मैं तो आपकी चिड़िया को उड़ा सकता हूँ। तो राजा ने कहा कि जब इतने बड़े बड़े ट्रेनर भी नहीं उड़ा पाए तू क्यों उड़ाएगा। तब फिर किसान ने कहा
कि राधा जी आप एक बार मौका तो दीजिए, अगर नहीं अड़ पाऊंगा तो मैं क्षमा मांग लूंगा। तो फिर राजा ने आधे मन से कह दिया ठीक है, देख ले। अब फिर किसान जब वापस आया तब राजा को किसी की चहचहाने की आवाज आ रही थी चिड़िया की। और जब राजा को पता चला कि चिड़िया तो उड़ गई, तब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि चिड़िया कैसे उड़ गई। जब इतने बड़े बड़े चिड़िया फिर नहीं उड़ा पाए तो चिड़िया कैसे उड़ गई। हाँ। तब उसने किसान से पूछा कि कैसे तुमने उड़ा दी चिड़िया। तब फिर किसान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि राजा साहब, जिस डाली पर चिड़िया बैठी थी ना, मैंने उस डाली को ही काट दिया। अरे वाह। और मुझे तो हमेशा कहानी का ये फेस यही लगता है कि जो किसान है वो मेरे पापा और मैं चिड़िया हूँ। क्या बात है। तो मतलब तुम्हारे पिताजी ने तुमको इस तरह का माहौल बना के दिया है कि जो तुम्हारी डायरेक्शन है उसी में तुम जाओ। देखिए जैसे कोई चिड़िया है, हम्म। अब चिड़िया हो सकती है लेजी हो, उसको हम्म। उड़ने का मन नहीं करे, आलसी है, हम्म। पर जब इंसान के सर पे पड़ोगे ना हम्म। तभी जाके इंसान है ना कुछ काम करेगा, वरना वो बैठा रहेगा। ओके। तो मुझे बताओ कि तुम अब सिंगर नहीं होते तो क्या होते? पुलिस वाले? सिंगर नहीं होता मैं। हाँ। क्या इंटरेस्ट रहा उसके, क्योंकि कई बार कोई अलग अलग इंटरेस्ट आते हैं कि मुझे यूट्यूबर बनना होता, या मुझे पुलिस में जाना होता, फौज में, या कोई अफसर बनना होता। तो क्या ड्रीम रहा तुम्हारा ऐसा? मेरा अच्छा ये सवाल तो पहली बार किसी ने पूछा है। सिंगिंग के अलावा मेरा किसी किसी और चीज में इंटरेस्ट होता ना, तो वो शायद गोस्ट इन्वेस्टिगेटर होता। क्या? गोस्ट इन्वेस्टिगेटर। अरे वाह। मेरा इन चीजों में बहुत इंटरेस्ट है। तो ये इंटरेस्ट तुम्हारा कैसे था? किसी मूवी को देख के या किसी वेब सीरीज? मुझे बचपन से ही हॉरर मूवीज की इतना शौक है ना कि अगर मैं रात को भी कोई मूवी देखता हूँ ना तो मुझे डर नहीं लगता। पहले लगता था, हाँ। पर अब इतना नहीं लगता है। ओके। जैसे कि मेरे साथ तो हॉरर इंसिडेंट भी बहुत होते रहते हैं। कैसे? कैसे मेरे साथ तो बहुत हर रोज ही होते रहते हैं। अब एक मेरे साथ हुआ था गांव में। हम्म। तो मैं एक बार मैं अपने पापा, मैं और मेरे दादाजी एक बार गाँव गए थे हमारे। तो मेरे दादाजी को कुछ काम था। अब क्या मैं तो थक गया था बहुत। तब फिर मैंने पापा को कह दिया कि मुझे तो बहुत नींद आ रही, तो मैं पहले ही सो गया। अब मेरी आधी रात को नींद खुली, तब मुझे तब मेरे को प्यास लग रही थी। तो मैं पानी पीने की रोक किया था। जब मैं पानी पीकर आ गया वापस लेट गया, हाँ। मुझे नींद नहीं आ रही थी। तब मैंने बहुत कोशिश करी पर नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने अपने पापा को उठाया, मैंने कहा पापा आप उस वाले बेड पे चले जाओ, मैं उस वाले बेड पे सो जाता हूँ। हम्म। तब फिर मैं जैसे ही लेटा ना, मुझे सपना आना शुरू हो गया। मतलब हुआ होगा आपके साथ तो कभी कि आप जैसे ही लेटे सपना आना शुरू हो गया। हम्म। तब फिर मुझे सपना आया कि मेरे साथ एक पुलिस इंस्पेक्टर है और मैं हूँ, और हमारे सामने कुछ है ना पागल सा इंसान है जो है ना आ रहा है हमारी ओर। अब फिर क्या है, वो उसको मार तो रही थी गन, पर है ना उसकी लग नहीं रही थी कुछ भी, उसको फर्क नहीं पड़ा था। मैंने कहा हट तुझसे कुछ नहीं होगा, मैं मारता हूँ। अब फिर मैंने उसको मारा, मेरा उससे एक निशान लग गया मुश्किल से। अब फिर पर उसके कुछ फर्क नहीं पड़ा, और वो बिल्कुल मेरे मुंह पर आ गया अचानक से। मेरी आंखें खुली, मैं ऐसा है ना हो गया, पर ऐसा लग रहा था कि मुझे पीछे ढकेल रहा है, पीछे खींच रहा है मुझे। ओके। पर फिर मैं वापस धीरे धीरे लेट गया, फिर मैं वापस अचानक सो गया, तब कुछ नहीं हुआ। तब मैं थोड़ा सा डर गया। अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा बाहर चले जाता हूँ, फ्रेश एयर में अच्छा लगेगा। अब मुझे क्या पता था बाहर जाकर और हालत खराब हो जाएगी। तब क्या है, वो गांव में होता है ना वो खाट, हाँ। चारपाई, हाँ हम्म। चारपाई। हम्म। तो उधर दो चारपाई लगी हुई थी, एक चारपाई पे कोई अंकल सो रहे थे और एक चारपाई पे कोई अंकल और आंटी बैठे हुए थे। हम्म। अब क्या उस वक्त मैं ना बहुत खुश हो गया था कि ये सुबह हो गई। हम्म। पर फिर है ना उन्होंने बोला अरे बेटे तू इतनी जल्दी क्यों उठ गया, अभी तो बहुत रात हो रही है, सो जा। अब मेरा ऐसा दिमाग खराब हो गया बिल्कुल कि है ना, अबे यार। फिर वो अंकल आंटी तो अंदर चले गए, मैंने सोचा मैं बाहर ही लेट जाता हूँ। अब मैं जैसे ही लेटा, मैंने चादर ओढ़ी, अचानक से ऐसा लगा कोई बाल फैला रहे, ओह। किस और पीछे से किसी की हंसने की आवाज आ रही है, और साइड से वो होता है ना बड़ा चक्कू, हाँ। ऐसे उसकी खच्चो आवाज आ रही है ऐसे। ओह।
तो ये सारी चीजें ना बार बार रिपीट हो ही जा रही थी। अब लास्ट टाइम जब खच की आवाज आई ना, तो मैं डर के मारे सो गया। मतलब बारिश हो गई फिर है। इन लोगों को डर के मारे नींद नहीं आती, मुझे डर के मारे सो गया। क्या बात है। तो तुमने हॉरर फिल्म बहुत देखी है, तो बहुत। ये तुम हॉरर फिल्म हॉरर हॉलीवुड वाली ज्यादा देखते हो या इंडियंस वाली भी, पुरानी 20 साल बाद, पुरानी हवेली? इंडियन फिल्म्स तो जैसे कि बहुत कम, पर हॉरर इंग्लिश वाली ज्यादा अच्छी लगती है मुझे। ओके। तो तुम्हें कॉकरोच से डर लगता है या नहीं? कॉकरोच में डर लगता है। कितना डर लगता है कोई घटना की जिसमें कॉकरोच लग मुझे गए? पहले शक से बहुत डर लगता था, पर मैं हम्म। जब भी देखता हूँ ना, मैं अपनी चप्पल उठा के मार देती हूँ। अरे, क्या नहीं, बात है। सच्ची में एक बार मैं सुबह सुबह मेरी नींद खुली थी, तब मैं ना कोशिश कर रहा था कि नींद आ जाए, पर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि रियाज कर लेता हूँ। हम्म अब मैं अपना बाजा लेकर जब बैठा, मैंने देखा मेरे साइड में ना क्या ना कीड़ा है। हम्म मैं फिर देखकर है ना डरा नहीं। हम्म। मैंने अपनी कॉपी ली, उसमें से एक पन्ना निकाला, कीड़े को ऐसे मरोड़ दिया पन्ने के अंदर, फिर डब्बे में फेंक दिया। क्या बात है। हाँ, ये तो थोड़ा मतलब अब हिम्मत आने लगी है कॉकरोच को, कीड़ों से डरते नहीं हो। हाँ। ठीक है, तुम रियाज की बात कर रहे थे, उस पे फिर लौट लौट के आते हैं। अगर कोई तुम नया गाना अब लॉन्च करना चाहो या बनाना चाहो, वो किस टाइप का होना चाहिए, उसका क्या टाइटल रहेगा? अगर मैं कोई गाना लॉन्च करना चाहता हूँ, तो सबसे ज्यादा अगर किस टाइप का गाना लॉन्च करना चाहता हूँ ना, हाँ। तो वो शायद कुछ हैप्पी मूड सॉन्ग। जैसे? जैसे, अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। नहीं, कोई पुराना कोई तुमने सुन रखा हो उस तरह का गाना, या कोई टाइटल जो तुम्हारे मन में हो कि यार इस टाइटल पे गाना बनाना है। अब जैसे कि क्या, मैं पहले है ना इससे कुछ गा लेता था गाने, मतलब पहले मैं क्या इंग्लिश गाने बहुत गाता था। हम्म अब मैं इंग्लिश गाने सुनता था, तो मेरे मन में भी ऐसे इंग्लिश लिरिक्स आते रहते थे, क्योंकि उस वक्त मैं इतना हिंदी नहीं सुनता था। हम्म अब फिर क्या है, अगर मैं कुछ कंपोज भी करता था ना ऐसे लिरिक्स या फिर ऐसे गाना बनाता, हम्म तो वो इंग्लिश में ही बनता था हम्म। ज्यादातर। कोई हिंदी याद है में कोई बनता ही गाना? नहीं था। क्या इंग्लिश? हाँ। किसी और सिंगर का? हाँ, और सिंगर का। हाँ, याद तो है कुछ कुछ। चलो वो सुना दो तो Okay. Found her. I said I would never fall into two. I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. वाह। अब म्यूजिक के लेके तुम्हारे आने वाले 10 साल के प्लान क्या है? 10 नहीं, 5 साल। 5 साल का कुछ ऐसा प्लान बताओ कि मुझे सोशल मीडिया पे इतनी चीज़ कर लेनी है, या रियाज में ये चीज़ें क्लियर करनी है, या कुछ राग सीख लेने हैं, या ये हरकतें क्लियर करनी है। जैसे कि राग तो मैं बचपन से सीखता आ रहा हूँ। हम्म अब जैसे कि मैंने बहुत सारी रागें भी करी है, मतलब बहुत सारी, मुझे नाम भी याद नहीं है। हम्म अब फिर क्या, रागों को रिवाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम्म आपने कहीं पे तो सुना होगा कि रागों में भी पावर होती है बहुत। बिल्कुल। जैसे कि मैंने कहीं पे स्टोरी सुनी थी, मेरी मैम ने सुनाई थी मुझे स्टोरी, हम्म म्यूजिक मैम ने, कि एक राग है, राग दीप करके है वो। हम्म तो एक बार एक राजा होता है, उसके दरबार में एक है ना तानसेन आता है। हम्म तो वो है ना वो राग दीप गाता है, और वो उसमें इतनी मिठास डाल देता है, इतनी फीलिंग डाल देता है कि जो तानसेन होता है ना, वो खुद आग में लग जाता है, और पूरा दरबार आग में लग जाता है। अरे वाह। फिर तभी जो तानसेन की बेटी होती है ना, हम्म वो आती है और फिर वो राग बाहर गाकर हम्म। बारिश करवा देती है। क्या बात है। अब मुझे तो नहीं पता कि ये स्टोरी रियल है फिर नहीं, पर हम्म हाँ, पर रागों में पावर बहुत है। बिल्कुल। अब जैसे क्योंकि मॉडर्न साइंस भी मानता है कि राग में पर्टिकुलर अलग अलग तरह की फ्रेक्वेंसी रहती हैं, जो हाँ। आपकी एंजाइटी के अलावा कई शुगर वगैरह जैसी कई बीमारियों में रिलीफ देती हैं। हाँ, मतलब यू कैन ट्रीट म्यूजिक एज अ थेरेपी, हाँ। क्योंकि मतलब म्यूजिक की क्या है ना, ऐसी चीज है यूनिवर्स में जो बहुत पावरफुल है।
लोगों को खुश कर सकती है, रुला सकती है। बिल्कुल। तो कुछ और भी तुम्हारे साथ म्यूजिक के रियाज करते वक्त कोई ऐसी घटना हुई है कि तुम घंटों घंटों रियाज करते रहे और पता भी ना चला? घंटों घंटों। हाँ। अब पहले क्या होता था, मैं बहुत सारे लोगों, गुरुजनों से मिलता था, तो वो कहते थे कि मुझे एक तुम बड़े बड़े सिंगर्स तो 8-10 घंटे करते हैं, पर तुम तो अभी छोटे बच्चे हो, तो तुम तो 1 घंटे करो। हम्म। अब क्या है, मैं उस वक्त इतना बैठ नहीं पाता था, मतलब मैं तो उस वक्त बहुत चंचल था, हम्म। तब मुझसे तब बैठा नहीं जाता था। अब एक दिन मैं ना ऐसे ही मजे मजे में रियाज कर रहा था। हम्म। अब जब मैं बाहर आके देखा ना घड़ी पर, मैंने देखा मैंने 1 घंटे रियाज कर लिया। अरे। मुझे उस वक्त कितना आश्चर्य ना, इतनी खुशी भी हुई। अरे वाह। तो तुम्हारा जो टारगेट था गुरुओं ने दिया था वो पूरा हो गया कुल मिला हाँ, के। मैंने जितने भी लोगों को जानता हूँ, मैंने उनको कॉल करके बताया कि मैंने 1 घंटे प्रैक्टिस कर ली। क्या बात है। तो आज के पॉडकास्ट में हमने कई चीज़ों पे बात की, तुम्हारे फ्यूचर प्लान पे भी बात की है। अब तुम, जो सबका सपना रहता है फिल्मों में गाने गाने का, कोई मान लो म्यूजिक डायरेक्टर इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, तुम उनसे क्या कहना चाहोगे कि सर मैं मेहनत कर रहा हूँ, कि क्या कहना चाहोगे कुल मिला के तुम अपने? देखेगा कोई ऐसे देख रहा है ना, तो मैं तो बस यही चीज कहना चाहता हूँ कि अम सोच लो। सोचने दो। अगर कोई ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर देख रहा है मेरा ऐसे पॉडकास्ट हम दोनों का, हम्म। तो फिर मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आप देख रहे हो तो सबसे पहले म्यूजिक तो बात की बात है, हम्म। आप पहले वो कमियां बताइए जो जो कर रहे हैं हम। अरे वाह। क्योंकि अगर वो अभी बताएंगे ना हमारी कमियां, हम्म। तो अगर हम किसी बड़े लेवल पर होंगे तो हमसे वो गलतियां नहीं होंगी। शानदार। शानदार। वरना टैलेंट तो हर गली में 10-10 लोगों के पास है। हम्म। लेकिन उनको कमियां सुधारने पे कोई ध्यान नहीं देता है। कमियां फिर अब वो देखना भी तो ना होता है ना, कि आप आपके टैलेंट को पहचानना भी होता है। हम्म। सबसे बड़ी बात आपको टैलेंट को पहचानना, उससे ही बड़ी बात कि वो जिद होनी चाहिए, हम्म। तन बिल्कुल। मन धन सब कुछ दे देना चाहिए उस चीज में। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ हैत्विक सिंह, जयपुर के एक उभरते लिटिल स्टार। आपने इनकी बातें सुनी और जो कई इंस्पिरेशन भरी बातें हमको बता के गए हैं, उनकी जर्नी के बारे बता के गए हैं, और बता के गए हैं कि किस तरह से हमको सीखते रहना चाहिए, किस तरीके से नई नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते रहना चाहिए। इन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर का भी अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो उनसे भी वो पहले ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं और क्या सीख सकता हूँ, क्या मैं सुधार सकता हूँ। तो सच में हितविक हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, तो आपको भी मोटिवेट करेंगे किसी नई चीज़ को सीखने के लिए। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।